बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 4 मई 2026 तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता थीं और सत्ता की कमान उनके हाथ में थी। लेकिन ठीक 30 दिन बाद यानी 4 जून तक आते आते तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार, खुद की पार्टी के 50 से ज्यादा विधायकों की बगावत, भरोसेमंद मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा, जमीनी कमांडर्स का पीछे हटना और अभिषेक बनर्जी पर ईडी, सीआईडी और बंगाल पुलिस का शिकंजा। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी की पिटाई कर जनता भी टीएमसी पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है। इन सबने मिलकर ममता के राजनीतिक साम्राज्य को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है। उन्हीं 4 हफ्तों की पूरी कहानी बताते हैं आपको कि कैसे घटनाएं एक के बाद एक ऐसी हुई कि तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से। टीएमसी को इन चुनावों में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिनों के भीतर साफ हो गया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर अब पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। जो संगठन कभी उनके इशारों पर चलता था वही अब उनके खिलाफ बोलने लगा है। वहीं अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवालों से दावा किया गया है कि 23 टीएमसी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और पाला बदलने की योजना बना रहे हो सकते हैं। सूत्रों ने आगे ये भी बताया कि इस बारे में टॉप लेवल पर बातचीत चल रही है और सांसदों ने अपनी वफादारी बदलने में दिलचस्पी दिखाई है। संसद के दोनों सदनों में तृणमूल कांग्रेस के कुल 41 सांसद हैं। इसमें लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। ऐसे में अगर टीएमसी का साथ 23 सांसद छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये एक और बड़ा झटका होगा, जो विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही अपनी पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रही हैं। वहीं अगर टीएमसी के संसदीय दल में फूट पड़ती है तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी हार होगी, क्योंकि उनकी पार्टी विपक्षी खेमे में सांसदों का दूसरा सबसे बड़ा गुट है और वहां होने वाली बगावत संसद में टीएमसी और विपक्ष दोनों के प्रभाव को बुरी तरह से कमजोर कर देगी। विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने के बाद बागी नेताओं की नजर अब पार्टी के संसदीय दल पर है, जिससे लोकसभा में भी सत्ता संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। बागी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ है। ऐसा होने पर यह अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे हालात बने हैं जब संगठन के भीतर खुली बगावत दिखाई दे रही है। कई विधायक बागी खेमे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसी बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी को टूटने से बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक ममता पिछले 2 दिनों से लगातार विधायकों से बातचीत कर रही हैं और उन्हें पार्टी में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव बाद बने हालात के बाद पार्टी के कई नेता असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ विधायक संगठन में अपने भविष्य को लेकर भी चिंता में बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल ये भी है कि जिन नेताओं को उन्होंने खुद आगे बढ़ाया वही अब बागी रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, बंगाल चुनाव से चुनाव प्रचार के दौरान काबा और मदीना पर गाना गाने और बीजेपी के नेताओं को धमकी देने वाली सायनी घोष भी अब बदली बदली सी लग रही हैं। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायनी घोष ने हमले की निंदा तो की, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। वहीं कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर तो सायनी घोष ने ट्वीट तक नहीं किया और चुप्पी साध ली। जिस तरह से बंगाल के लोग टीएमसी के नेताओं से नाराज हैं, उससे सायनी घोष के भी तेवर नरम पड़ गए हैं और वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रही हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार बुधवार को शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी, मगर ममता बनर्जी के धरने में गिनती के 8 विधायक और 6 सांसद ही नजर आए। महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और सायनी घोष जैसे हाई प्रोफाइल सांसद भी ममता बनर्जी के पहले आंदोलन से पूरी तरह से दूर नजर आई। ऐसे में सायनी घोष भी बागी गुट के समर्थक में हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या पार्थ चटर्जी हो, अगर आप सरकार में रहते हुए कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजा तो मिलेगी। मगर अभिषेक बनर्जी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि वो पुष्पा बन गए हैं। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा कि हम 4 मई के बाद डीजे बजाएंगे, लेकिन बंगाल के लोग डीजे बजा देंगे उन्हें पता नहीं था। अगर अभिषेक बनर्जी की ओर से चोरी की गई है तो कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें